हेलो फ्रेंड्स, फिर से का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरटीजीएस और एनईएफटी जो अभी आरबीआई ने आज ही मौद्रिक नीति बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में से अभी नई लागू लाई है कि अब डिजिटल पेमेंट जो है, जैसे मान लीजिए भीम से, फ़ोनपे और गूगल से करते हैं, तो अब आप आरटीजीएस और एनईएफटी भी 24 घंटे आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पहले आप बैंक से करते थे, उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ता है, आरटीजीएस एनईएफटी करते थे या फिर बैंक के साइट से करते थे। लेकिन अब आप डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल कंपनी भी अब आपको आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए फंड ट्रांसफ़र की सुविधा देगी। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या क्या सर्कुलर अभी लाई है आरबीआई ने आज मौद्रिक नीति की बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में से बोली थी। सो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ स्क्रीन पर आने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो आरबीआई ने अभी लॉन्च किया है, आज ही मतलब इसे लॉन्च किया है कि आप अब जो डिजिटल पेमेंट जो है अब आरटीजीएस और एनईएफटी जो है आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, भीम हो गया, कोई सा भी आप डिजिटल पेमेंट आप कर रहे हैं तो अब एनईएफटी और आरटीजीएस आप 24 आवर आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में आपको बताता हूँ कैसे कैसे आपको आरबीआई ने आज ही इसे लॉन्च किया और क्या क्या है। नए वित्त वर्ष की पहली बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट कंपनियों और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए बड़ा ऐलान किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फिनटेक और पेमेंट कंपनियों के ग्राहक भी आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकेगी। अभी तक ये सुविधा केवल बैंकों को ही मिलती थी। बता दें कि कुछ समय पहले बैंकों में इस सुविधा को 24 घंटे शुरू किया था। मतलब ये जो है अभी आरटीजीएस एनईएफटी जो है ऑनलाइन पेमेंट मतलब डिजिटल कंपनियां इसको लाई है। पहले ये सिर्फ आपको बैंक ही में ये सुविधा आपको मिलती थी और आपको डिजिटल पेमेंट में आपको ये सुविधा नहीं मिलती थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वर्तमान में आरटीजीएस और एनईएफटी जैसे सेटेलाइज्ड पेमेंट सिस्टम कुछ अपवादों के अलावा बैंकों तक ही सीमित है, लेकिन अब नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम तक भी यह सुविधा दी जाएगी। यह प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स, कार्ड नेटवर्क, वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स तक इसे बढ़ाई जा चुकी है। आरबीआई का कहना है कि इस सुविधा को बढ़ाने से फाइनेंशियल सिस्टम में सेटलमेंट रिस्क को कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही देश में डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को बढ़ावा देने में मदद भी मिलेगी। यहाँ पर जो आप डिजिटल पेमेंट जो है मतलब आरटीजीएस एनईएफटी जैसे लॉन्च किया, इससे डिजिटल पेमेंट में बहुत अभी फ़ायदा मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ आरटीजीएस क्या होता है। आरटीजीएस बड़े ट्रांजैक्शन में काम आता है। इसके जरिए 2 लाख रुपये से कम अकाउंट नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसमें किसी तरह का फ़ंड ट्रांसफ़र शुल्क भी नहीं देना होता है। अगर आप ब्रांच में आरटीजीएस से फ़ंड ट्रांसफ़र कराने पर शुल्क नहीं देना होगा। आरटीजीएस के जरिए फ़ंड ट्रांसफ़र की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। मतलब 24 घंटा जो अब आपको आरटीजीएस आप कर सकते हैं, वो भी डिजिटल पेमेंट के थ्रू, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, किसी भी आप यूपीआई पेमेंट डिजिटल के थ्रू आप कर सकते हैं। अब आरटीजीएस एनईएफटी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे एनईएफटी क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड है। इसमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे का लेन देन किया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बैंक ब्रांच जाकर भी इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। एनईएफटी के जरिए फ़ंड ट्रांसफ़र में समय नहीं लगता। ब्रांच के अलावा अगर आप खुद भी इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग से एनईएफटी के जरिए फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। एनईएफटी के जरिए ट्रांसफ़र लिमिट 2 लाख रुपये तक की है। मतलब एनईएफटी जो आप पहले बैंक से कर सकते थे, मतलब ऑनलाइन आप करते थे किसी भी बैंकिंग के साइट से, लेकिन अब जो है आप डिजिटल पेमेंट आप जो है कर सकते हैं। वो भी डिजिटल पेमेंट जो अब होता है, जैसे यूपीआई हो गया, भीम हो गया, गूगल पे हो गया, कोई भी यूपीआई पेमेंट के थ्रू आप जो है उस डिजिटल पेमेंट के थ्रू आप यहाँ पे आरटीजीएस और एनईएफटी कर सकते हैं। तो ये आरबीआई ने आज ही इसे लाया है, जो मैं आपको ये न्यूज़ दिया हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के नए के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।